तो श्याम सुंदर जी, हाँ। आप पाकिस्तान की जेल में 18 वर्ष तक बंद रहे, हाँ। तो क्या कारण था, आखिर कैसे आप पाकिस्तान चल गए थे? इस वक्त पूरे देश में इस बात की चर्चा सुर्खियों में है, और जैसा कि आप लोग भी जानते हैं कि 18 वर्ष बाद कोई भारतीय सपूत जो है पाकिस्तान जेल से अपने देश अपने घर वापसी किए हैं। हम बात करते हैं सुपौल जिले के प्रतापगंज प्रखंड के भवानीपुर दक्षिण वार्ड नंबर 3 निवासी श्याम सुंदर दास की। आप वीडियो में देख पा रहे होंगे कि मेरे साथ अभी श्याम सुंदर दास जी बैठे हुए हैं, और यही वो शख्स है जो 18 वर्ष तक पाकिस्तान की जेल में बंद रहा, और वहाँ उस जेल में जो है इसको अनेक तरह की पीड़ाएं दी जाती थी, अनेक तरह की यातनाएं इनको झेलना पड़ा। इनको समय समय पे वहाँ पाकिस्तान की जो सरकारी प्रशासन थे, जेलर थे, जो भी गार्ड्स थे, उनके द्वारा इनको इलेक्ट्रॉनिक शॉट दी गई थी। और मैं जानकारी में दे दूं कि ये श्याम सुंदर दास जी जो हैं 2004 में जो हैं कमाने के लिए दिल्ली गए हुए थे, और दिल्ली के रास्ते से ये भटक के अमृतसर चल गए, और अमृतसर से कुछ यहाँ पे ये 5 साथियों के साथ, और पाकिस्तानी ये जानकारी में दे रहे हैं कि पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा वहाँ पाकिस्तान भटक के घुस गए, और पाकिस्तान जाने के क्रम में इसको वहाँ के पाकिस्तानी जो प्रशासन थे उनके द्वारा इन लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई, और गिरफ्तार करने के बाद इन लोगों से लंबी पूछताछ करने लगे। जिस समय इनके पास किसी तरह का कोई आई कार्ड नहीं था, इनके पास कोई पहचान नहीं था, और वहाँ पे लंबे समय तक इनसे पूछताछ कर्म करने के साथ साथ इनको अनेक तरह की यातनाएं झेलना पड़ा, और 18 वर्ष के बाद ठीक दीपावली के दिन इनकी घर वापसी हुई है श्याम सुंदर दास जी की। तो आइए इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे और पूछताछ करते हैं कि आखिर ये 18 वर्ष तक पाकिस्तान की जेल में जो बंद रहे, तो वहाँ पे किस तरह की इनको यातनाएं दी गई थी। क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कि मेरे पीछे यहाँ के स्थानीय ग्रामीण हैं, युवा जुड़े हुए हैं, और इस गांव में प्रत्येक लोगों के चेहरा पे खुशी है कि हमारे भारतीय सपूत जो कमाने के लिए दिल्ली गए थे, लेकिन पाकिस्तान किसी कारणवश भटक के गए थे, लेकिन आज उसका घर वापसी हुआ है। इनके पिता जिनके आंख नम थे, उनके भी चेहरे पे खुशी है, उनके पिताजी भी मेरे साथ हैं। तो सबसे पहले हम श्याम सुंदर दास से बात करना चाहेंगे। तो श्याम सुंदर जी, हाँ। आप पाकिस्तान की जेल में 18 वर्ष तक बंद रहे, हाँ। तो क्या कारण था, आखिर कैसे आप पाकिस्तान चल गए थे? थर्मामीटर से गया था। किस चीज़ से गए थे? थर्मामीटर से। थर्मामीटर से। तो आप पाकिस्तान जो गए थे, आपके साथ और कितने लोग थे? 14 आदमी थे। 14 आदमी थे। आप 2004 में कमाने के लिए दिल्ली गए थे, और दिल्ली से पाकिस्तान घुस गए। कैसे पिता जिन्होंने 18 वर्ष तक नम आँखों से अपने बेटे का इंतजार किया, और इस इंतजार में ये भी सोच रहे थे कि पता नहीं मेरे बेटे इस दुनिया में है या नहीं है, लेकिन आज इन लोगों में खुशी है। एक बुजुर्ग मेरे साथ जुड़े हैं, क्या नाम है चाचा जी? मेरा गोदास जी। तो क्या कहना चाहेंगे, आपके गांव में एक बेटे ने 18 वर्ष के बाद घर वापसी किया, कैसा महसूस कर रहे हैं? श्याम सुंदर नाम है इसका। हाँ। काम करने के लिए कहीं दिल्ली उल्ली या कहीं चला गया था, और वहीं से ही गोल हो गया। 17 वर्ष के बाद जो है सो इसको खबर हुआ उसके पिता को, भागवत दास को, तो वो जो है सो छानबीन करना शुरू। इसका चाचा भतीजा जो है, अभी जिनसे बात कर रहे थे आप, उसी के सोर्स से ही लड़का यहाँ तक है। चाचा जी, आप इस समाज के हैं और इस परिवार से आप भी परिचित हैं, काफ़ी गरीब परिवार हैं, और 18 वर्ष तक अगर यही श्याम सुंदर दास जी अगर कमाता, इनके पास भी एक अच्छे मकाम होते। आज चुनाव के समय आते हैं तो नेता लोग वोट मांगने के लिए से गरीब लोगों का आते हैं, तो क्या उस नेताओं के द्वारा इन लोगों को सहयोग मिलना चाहिए कि नहीं? आप लोगों की क्या मांग है? हाँ, अगर यह कमाता यहाँ 18 वर्ष से वहाँ नहीं रहता जेल में, तो जरूर तरक्की करता। अब जब ये जेल में था तो कैसे होगा, बाप बूढ़ा है। 2004 में दिल्ली के द्वारा अमृतसर जाना और अमृतसर से पाकिस्तान चले जाना, श्याम सुंदर दास के साथ और भी ऐसे 19 साथी थे जो भारत के अलग अलग राज्यों से थे, कोई पाकिस्तान से थे, कोई हरियाणा से थे, कोई चंडीगढ़ से थे। तो उन लोगों को जो है लगभग 2 साल के बाद पाकिस्तान से रिहा कर दिया गया था। लेकिन श्याम सुंदर दास जी 18 वर्ष तक इसलिए बंद थे जेल में क्योंकि इनके पास कोई साक्ष्य नहीं था, नहीं आई कार्ड था, नहीं पहचान पत्र था, इसलिए लंबी समय बितानी पड़ी। और आज इनसे हम लोग मिलने के लिए आए हैं। और यहाँ के सुपौल जिले के खास करके प्रतापगंज प्रखंड के जितने भी पंचायत के मुखिया हैं, जनप्रतिनिधि हैं,
और नेता हैं, और ख़ास करके सरकारी जो भी पदाधिकारी उन लोगों को कहना चाहेंगे कि इस पीड़ित परिवार के दुख दर्द को अगर आप लोग समझे, देखें। एक बेटा जो मानसिक रूप से जो है संतुलन खो बैठा है, और कितने गरीब परिवार है, इन लोगों को जहाँ तक हो पाए इस परिवार को आर्थिक मदद दें। ऐसा नहीं कि चुनाव के समय में कुर्ता और पैजामा लगा कर आप लोग वोट के लिए आते हैं और चमचमाते और कहते हैं विकास के आप लोग वादे करते हैं। इस परिवार को आइए, लोग मदद देने का काम कीजिए, यही हम लोगों का आशा है, उम्मीद है। जान रहे हैं तो अभी तक में आपके बेटा जो घर आए हैं, तो अभी तक में कितने ऐसे यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, मंत्री MP MLA हैं जो आपके बेटे से मिलने के लिए आए हैं? मिलने का यह तो यहाँ तो है, वही लड़का कमाने वाला था, उसके साथ ऐसे समस्या आ गया तो किसी तरह झेलते झेलते अभी तक झेल रहा। अब इसको तो ऐसा बोलने में बहुत चंचल था, पढ़ा लिखा है, 8 क्लास पास है, उसका सर्टिफिकेट है, तो अब ऐसे हो गया। तो अब अपना जैसे होगा तैसे, नहीं हुआ तो चंदे उंदे लगा करके इसका इलाज करेगा। आपका जो ये बेटा है श्याम सुंदर दास जी, ये कमाने के लिए कब बाहर गए थे? 2004 में 2004 में दिल्ली गए थे। था पहले से, लेकिन 2004 में दर्शाया था। कितने पढ़े लिखे हैं आपके बेटे? 8वां क्लास पास है। 8वीं पास हैं। आपको कितने लड़के हैं? 3 लड़के हैं। तो ये आपका बेटा कौन सा है, मंझला या ये छोटा? 2 नंबर है। मंझला लड़का है। देखिए, आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, अभी हम श्याम सुंदर दास के आवास पे हैं, और इसके घर को देखिए कि एक झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, और बहुत ही गरीब परिवार के ये व्यक्ति हैं, और देखा जाए तो काफ़ी साधारण परिवार के हैं। इसके पास अगर 18 वर्ष तक इसके बेटे अगर सही तरीके से कमाते, आज इनके पास एक अच्छा सा घर होता, लेकिन 18 वर्ष तक सिवाय दुख के कुछ, सिवाय पीड़ा के कुछ नहीं इस परिवार ने झेला है। और अभी तक में यहाँ पे दर्जनों नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों के द्वारा सांत्वना तो दी गया है, लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि इस परिवार को जो आर्थिक सहयोग होना चाहिए, सरकारी तौर पे जो आर्थिक सहयोग होना चाहिए, वो भी इस परिवार को मिलनी चाहिए। क्योंकि 18 वर्ष तक जो अपने परिवार के लिए, अपने देश, अपने गांव, अपने समाज के लिए पाकिस्तान की जेल में बंद रहे, और 18 वर्ष के बाद लौटे हैं जी। इसमें देखिए, इसके पिताजी ने एक मेरे साथ में कागजात दिए हैं, जिसमें मध्य विद्यालय प्रतापगंज, श्याम सुंदर कुमार, श्री भागवत दास, ग्राम थाना प्रतापगंज, जिला सुपौल, 31/3/1995 में जो है विद्यालय में कार्यरत थे। 8वीं तक ये पढ़ाई किए हैं। इनका सारा कागजात यहाँ अवेलेबल है, और सरकार, भारत सरकार के द्वारा जानकारी में ये भी आ रहा है कि 2020 में जो है गृह राज्य मंत्री के द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया था सुपौल जिलाधिकारी को, इनकी जानकारी के लिए कि प्रतापगंज के जो निवासी हैं श्याम सुंदर दास जी, इनकी संपुष्टि किया जाए, ताकि इनको भारत सरकार अपने मदद के जरिए पाकिस्तान की जेल से छुड़ा सके। लेकिन फिर भी 2020 में संपुष्टि नहीं हो पाई, और लगातार 2 वर्ष तक इन्होंने अधिक वहाँ पे जो है जेल में दुख को सहा, क्योंकि 2020 में ही से जेल से छुड़वा सकता था भारत सरकार, और इस तरह से 18 वर्ष तक इन्होंने पुलिस तो आती रहती थी कुछ कुछ दिनों के बाद कि ऐसे ऐसे बात है, आप लोग मिलिए उलिए, तो यही बात है। और मैंने जब सुना कि वहाँ पे पाकिस्तान के जो भी हैं वहाँ अमृतसर रिलीज कर दिया है, वहाँ से यहाँ DM साहब के ऑफिस में भेज दिया गया। जानकारी कब मिला था? हमको लगभग 10-12 तारीख को, ऐसे ना 10-12 तारीख को, इसी महीने की 10-12 तारीख को मिला कि वहाँ से पाकिस्तान से आ गए हैं अमृतसर बॉर्डर पे, और इनको दवाई के लिए मानसिक का जो जांच होता है उसका करने के लिए वहाँ क्या नाम था, गुरु नानक देव हॉस्पिटल जो अमृतसर में है, वहाँ उनको रखा हुआ है। तो वहाँ से ये बात भी करते थे DM साहब के ऑफिस में, और SP साहब के, वो वहाँ से बोलते थे कि ठीक है आप लोग जाइए, वहाँ से आइए। लोकल पुलिस को मैंने बोला कि ऐसे ऐसे बात है, आप लोग जाइए, कैसे करेंगे क्या है, वो भी जो है हम लोग को बहुत साथ दिए। और मैंने फिर जो है वहाँ DM साहब के ऑफिस गया, लगभग 12-13 तारीख नहीं 17 तारीख को गया था मैं। हम गाँव वासी को, उनके पिता को ये उम्मीद नहीं थी कि मेरे बेटा आएंगे, और इस गांव के जो श्याम सुंदर जी हैं वो आएंगे, पूरा आशा खो दिए थे कि आएंगे, लेकिन भगवान की करिश्मा है कि हमें पता चला और वो आ गए।